प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो कि फिर एक बार जो है हम इस रविवार को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जो है इस YouTube के माध्यम से जो है आप तक पहुंच पा रहे हैं। आज जो है करीब 30 दिन, एक महीने से ज़्यादा हो गया जब हम लोग लॉकडाउन पीरियड में चल रहे हैं। और इन दिनों में कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से जो है मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं डोनेशंस के लिए, मदद के लिए, हेल्प के लिए, कि कुछ लोगों को ज़रूरत है हमारी मदद की। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स है। लेकिन जब मैं किसी को बोलता हूं कि डोनेट करो या किसी को बोलता हूं कि मदद करने के लिए ऐसा चाहिए, क्योंकि बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि आप अपने चर्च के लोगों को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ। लेकिन कुछ सवाल मेरे मन में आ रहा है और कुछ सवाल लोगों ने मुझसे पूछा है। 3 सवाल जो इस डोनेशन को लेकर या इस मदद को लेकर जो है आज हम लोग वचन के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। ये डोनेशन या किसी को मदद करना है, जरूरतमंद को मदद करना है, इसके बारे में जो है 3 सवाल ऐसे आते, शायद आपके भी मन में आए होंगे ये सवाल। टू हुम वी नीड टू डोनेट, यानी किसको हम लोग जो है मदद करें, किसको हम लोग डोनेशन दे, कैसे हम लोग डोनेशन दे, कैसे हम लोग मदद करें, और क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाई टू डोनेट, क्यों हम लोग डोनेट करें, क्यों हम लोग किसी की मदद करें, मेहनत से हमने कमाया है और ऐसे ही हम लोग क्यों बांटे। इस 3 सवाल का जो जवाब है बहुत अच्छे रीति से हम लोग परमेश्वर के वचन से जानने की हम लोग कोशिश करेंगे आज के इस दिन में। आज का जो है सरमन प्रीचिंग, या हम लोग कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है मैं चाहूंगा आप सभी मिलके जो है इस गाने को देखें, इस गाने को सुने, और आई रिक्वेस्ट की लिरिक जो इसका शब्द है बहुत अच्छे रीति से जो है आप सुनने की कोशिश करें। ये गाना जो अभी बजने वाला है उसके साथ जो है हम लोग परमेश्वर की आराधना को करेंगे। भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से, भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। दर पर तेरे बैठे रहेंगे यीशु जी, दर पर तेरे बैठे रहेंगे सुबह शाम रे। भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से, भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। ढोल वाले ढोल बजा, चल तार वाले तार बजा, ढोल वाले तार वाले, ढोल वाले ढोल बजा, चल तार वाले तार बजा, ढोल वाले ढोल बजा, चल तार वाले तार बजा। भूल जा अपनी हस्ती बंदे, भूल जा अपनी हस्ती, बस खोदा का तू दरबार सजा। भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से, भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। दर पर तेरे बैठ रहेंगे यीशु जी, दर पर तेरे बैठ रहेंगे सुबह शाम रे। भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से, भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। खुदा ने हमें भेजा है दुश्मनों से मोहब्बत करने, खुदा ने हमें भेजा है दुश्मनों से मोहब्बत करने। झोलियां हमारी भरी है दूसरों की झोली भरने। एक दिन सब कुछ छोड़ जाना है,
एक दिन सब कुछ छोड़ जाना है उसके घर इबादत करने। भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से, भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। दर पर तेरे बैठे रहेंगे यीशु जी, दर पर तेरे बैठे रहेंगे सुबह शाम रे। भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से, भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आपने इस गीत को सुना, आज के इस माहौल में और आज का जो मैसेज है जो हम लोग सुनने वाले हैं उससे बहुत ही ये रिलेटेड है, कनेक्टेड है। इसलिए जो है इस गाने को मैंने चुना कि हम लोग इस गाने के जरिए आराधना को करें। कैसे वो रिलेटेड है ये हम लोग बाद में जानने की कोशिश करेंगे। आज जो है बेसिकली मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं या मैं आपको कहना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जो है मदद करें या डोनेशंस को दे। बेसिकली मेरा मैसेज उसी के ऊपर निर्भर करेगा कि हम लोग क्यों और कैसे जो है हम लोग लोगों को मदद या लोगों को डोनेशन क्यों करना चाहिए। बिब्लिकली हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। या जिसको इंटरेस्ट नहीं है, जिसको ये सुनना नहीं चाहते डोनेशन के बारे में, इट्स ओके। आप लोग जो है इसको बंद कर सकते हैं या आप लोग अपना ध्यान दूसरी जगह रख सकते हैं। लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड है या बाइबल से जानना चाहते हैं कि क्यों और कैसे हम लोग डोनेट करें, क्यों परमेश्वर कहता है हम लोग जो है डोनेट करना चाहिए, जानने की अगर आपको आशा है तो इस वचन को बहुत ध्यान से हम लोग सुनने की कोशिश करेंगे। हम सभी लोग बचपन से इस कहानी को जानते हैं जो लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 25 से लेकर 37 वचन में लिखा हुआ है। ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ರಿಂದ 37 ವಚನವರೆಗೆ. ಲೂಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 10 verses from 25 to 37. It is a story of good Samaritan. एक अच्छा भला सामरी के बारे में जो है एक कहानी यीशु मसीह बताता है. इस दृष्टांत में यीशु मसीह के साथ क्या हुआ है, एक टीचर ऑफ द लॉ या व्यवस्थापक जो कानून को सिखाता है यहूदी लोगों में, वो जो है बंदा आकर यीशु मसीह से पूछता है, हे स्वामी मुझे अनंत जीवन पाने के लिए जो है क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं अगर मुझे अनंत जीवन चाहिए. कन्नड़ में ऐसा लिखा है, ಬೋಧಕನೇ ನಾನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯನಾಗುವಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. What must I do to inherit the eternal life? अनंत जीवन पाने के लिए जो है मैं क्या करूं करके यीशु मसीह के सामने वो सवाल को पूछता है. यीशु मसीह उससे कहता है, वचन क्या कहता है करके यीशु मसीह उसको सवाल करता है और वो जवाब बहुत अच्छे से देता है. वो कहता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख. लव द लॉर्ड योर गॉड एंड लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ. ये दो बातें जो है लॉ के बारे में यीशु मसीह को बताता है और यीशु मसीह कहता है तो बिल्कुल सही है, ऐसा किया कर और तू अनंत जीवन को पाएगा. इसके बाद और एक सवाल वो जो है बंदा करता है, हु इज माई नेबर, मेरा पड़ोसी, मेरा नेबर कौन है. तब यीशु मसीह जो है उसको एक कहानी समझाने की कोशिश करता है. कहानी के जरिए उसको वो बात समझाता है. वो क्या है, यीशु मसीह कहता है, एक बार ऐसा हुआ कि जेरूसलेम से जेरिको एक बंदा जा रहा था. रास्ते में जो है एक सुनसान सड़क है, वहां पर अचानक कुछ चोर लुटेरे वहां पर आ गए और उस बंदे को लूट कर उसको मार के अधमरा हालत में छोड़कर उसके कपड़े भी उन्होंने छीन लिए. सारा उसका पास जो भी सामान था सब छीन कर वो लुटेरे चले गए और एक अधमरे हालत में जो है जिस रीति से बहुत चोटिल होकर बहुत दर्द में वो पड़ा हुआ है उस रास्ते के ऊपर, और उस रास्ते पे कोई नहीं है. अभी थोड़ी देर के बाद जो है उस रास्ते पर एक याजक आता है, वो देखता है और वहां से चला जाता है. फिर उसके बाद एक लेवी आता है जो मंदिर का काम करने वाले, उनको जो है लेवी जो गोत्र है वो लोग जो है मंदिर से काफी जुड़े हुए हैं, उनका काम करने वाले लोग थे. वो लेवी वहां से आता है, वो भी उसको देखता है. वो दूसरा बंदा लेवी भी वहां से देखकर चला जाता है. इसके बाद तीसरा व्यक्ति वहां से आता है जो सामरी है. ये इस कहानी का जो है हीरो है, यीशु मसीह जो बता रहा है. वो आता है और जब वो
उस सड़क से गुजरता है, उस बंदे को देखता है अधमरा पड़ा हुआ है, उसको देखकर उसको बहुत दया आती है। वो जो है झुकता है, उसको उठाता है, उसके घाव को देखता है, उसके घाव को वो पहुंचता है और उसके घाव पे जो है वो अपने दाक मधु और तेल को छिड़कता है ताकि उसका दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। पट्टी बांधता है और उसको जो है एक सराय में लेकर जाता है। सराय यानी एक छोटा सा होटल, एक रेस्टिंग प्लेस जिसको हम लोग कह सकते हैं। वहां पर जो है उसको लेकर जाता है और रात भर जो है उसकी देखभाल वो करता है। और उसके बाद जब सुबह होती है, सुबह जो है उसको अपने काम से जाना होता है, तो वो सराय के मालिक से यानी होटल में जो ओनर है उसको वो कहता है कि इसका ध्यान रख, इसका ख्याल रख अच्छे से। उसको 2 दिनार देता है, उसको पैसे देता है और बोलता है अगर इससे ज्यादा कुछ भी खर्चा हो इसके ऊपर तो मैं आते समय जो है मैं आपको दे दूंगा करके वो कहता है और वो वहां से चला जाता। अब यीशु मसीह उस बंदे से सवाल करता है, जो शायद वो सवाल हमसे भी होगा। क्या लगता है कि उस बंदे का जो अधमरा पड़ा हुआ था उसका नेबर या उसका पड़ोसी कौन है, या अच्छा पड़ोसी कौन है? और वो बंदा जो टीचर ऑफ द लॉ, व्यवस्थापक है, जो सिखाने वाला है, वो बहुत ही सरल रीति से कहता है, हम लोग भी यही कहेंगे कि कौन है वो तीसरा बंदा जो उसकी मदद को करता है। यीशु मसीह कहता है ऐसा ही किया कर और तुझे अनंत जीवन मिलेगा। उसके सवाल का जवाब जो है वो खुद ही दे देता है और वो वहां से चले जाता है। ये कहानी जो है हम लोग बचपन से शायद सुने होंगे और ये बहुत ही अधिक रीति से जो है हमको एनकरेजमेंट देने वाला या प्रोत्साहन करने वाला जो है ये कहानी लिखा हुआ है, जो बचपन में भी हम लोग बहुत बार इसका स्किट करते हैं। लेकिन आज के माहौल में इस कहानी को प्रैक्टिकल में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हम लोग सच में अच्छे नेबर है? क्या हम लोग सच में अच्छा पड़ोसी का कार्य कर रहे हैं? ये सवाल हमको आज पूछना जरूरी है। आज हमारा नेबर कौन है? आज हम किसकी मदद करें? आज बहुत एक लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ने एक सुनहरा अवसर छोड़ दिया है हमारे बीच में, हमें अच्छा सामरी होने के लिए। इसलिए आज का जो मैसेज है उसका शीर्षक मैंने ऐसा रखा था कि लॉकडाउन कॉलिंग फॉर गुड सैमरिटन्स। लॉकडाउन कॉलिंग गुड सैमरिटन्स। ये लॉकडाउन जो है अच्छे सामरियों को बुला रहा है। अगर आज अच्छे सामरी आप है तो ये लॉकडाउन आपको भी बुला रहा है कुछ कार्य करने के लिए। आज इस माहौल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं लॉकडाउन के कारण जो है ऐसी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं जो हम लोग बहुत सारे लोग जी रहे हैं। सब कुछ हमारे पास आ रहा है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है आज भूखे सो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास जरूरत की चीजें नहीं पहुंच पा रही है। आज हमारा फर्ज है कि हम जो है उनकी मदद को करें, क्योंकि हमारे लिए वो पड़ोसी है। हम उनके लिए पड़ोसी ठहरे। और कैसा पड़ोसी? वो अच्छा पड़ोसी, वो अच्छा सामरी की तरह हम भी जो है अपने कार्य को उनके लिए करें। आइए हम लोग उस 3 सवालों में फिर से आ जाते हैं जो आज प्रैक्टिकली इस लॉकडाउन के समय हमें बहुत जरूरत है इस चीज को समझने का। क्या वो सवाल था? पहला सवाल ऐसा था, टू whom वी नीड टू हेल्प और डोनेट। जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोग मदद को मांग रहे हैं, बहुत सारे लोग डोनेशंस को मांग रहे हैं। और आज मैं आपके सामने कुछ बातों को रख रहा हूं बिब्लिकली, बाइबल की रीति से जो है किस रीति से हमको मदद करना है, या बाइबल क्या कहती है। टू whom वी नीड टू हेल्प, किसको हमें डोनेट करना है या किसको हमको मदद करना है। कौन है हमारा पड़ोसी? जैसे उसने उत्तर को पाया, आज हम भी उस उत्तर को पाएं। कौन है हमारा पड़ोसी? वो हर एक व्यक्ति जो जरूरतमंद है। आज वो हर एक व्यक्ति जिनको हमारी जरूरत है वो हमारा पड़ोसी है। उनको जो है हमें मदद करने की जरूरत है। किसको मदद करना है, किसको डोनेट करना है? वो हर एक व्यक्ति जो है हमारे बीच में आता है। आज वचन कहता है कि हमें ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं है कि किसको मदद करें, कहां पर जाके हम लोग अपने पैसे को दे। मैं फाइनेंशियली बात कर रहा हूं। हमारे पैसों के जरिए हमको मदद करना अति आवश्यक आज के इस माहौल में हो चुका है। और किसको हम लोग मदद करें? जैसे
वो सामरी व्यक्ति वो आ रहा है, रास्ते पर उसको दिख रहा है, कहीं पर ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं है। उस कहानी के माध्यम से हम परमेश्वर हमें सिखाता है आपके पास वो रिक्वेस्ट आएगा, आपके पास वो मदद के लिए वो बोलते हैं वो पुकार आपके पास आएगी और उसको आपको मदद करना जरूरी है। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जितना हो सकता है हमसे उतना मदद जो है आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका हाथ बढ़ाए और आपका हाथ जो है बढ़ाकर अपनी मदद को लोगों तक पहुंचाए। किसकी मदद करना है? वो हर एक व्यक्ति जो जरूरत में है, वो हमारा पड़ोसी है और उसकी मदद के लिए जो है हमें खड़े रहना जरूरी है। दूसरा ऐसा सवाल था, हाउ वी मस्ट डोनेट, किस रीति से। बहुत बड़ा एक सवाल हमारे बीच में आ जाता है जब मदद या डोनेशन के बारे में हम लोग सुनते हैं। पता नहीं वो डोनेशन या वो मदद जो पैसा हम लोग दे रहे हैं वो सही जगह पर पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, या बीच में ही जो है बहुत सारे लोग उसको उड़ा देते हैं। ये बहुत लोगों के मन में ये सवाल है, बहुत दिन से मेरे भी अंदर ये था कि मदद करने से क्या उधर तक पहुंचेगा या बीच में ही उसको जो है खत्म हो जाएगा और वहां तक जहां जरूरत है वहां पर पहुंचेगा ही नहीं। ये सवाल को लेकर हम लोग बहुत जो है पीछे हट जाते हैं मदद करने से। लेकिन ये सवाल पीछे हटाने के लिए नहीं है, ये सवाल और आगे बढ़ाने के लिए। आप जस्ट फर्ज कीजिए कि आपको कुछ चीजें तलाश करनी, आपके बॉस ने आपको एक असाइनमेंट दिया है कि ये चीजें, ये जो टॉपिक है इसको तलाश करो और इसके बारे में जो है आपको रिपोर्ट तैयार करना है। आप क्या करेंगे? गूगल सर्च करेंगे, लोगों को फोन करेंगे या उसमें जो एक्सपर्ट है उसको आप पूछने की कोशिश करेंगे। वैसा ही हाउ वी नीड टू हेल्प, वो सवाल को निकालते हुए हमारे पास ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है और आज का कम्युनिकेशन इतना ईजी हो चुका है, हम लोग उन लोगों से बात कर सकते हैं जो लोग सच में हमारे डोनेशंस को, हमारी मदद को वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां पर जरूरत है। लेकिन हम लोग कोशिश नहीं करते क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि नहीं पहुंचेगा करके हम लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज वचन सिखाता है पहुंचाने के लिए जो हमसे हो सकता है वो हमको करना जरूरी है। हमें थोड़ा सा मेहनत करना जरूरी है। जैसे सामरी वो व्यक्ति जो है वो नीचे उतरा, वो जाकर उसके पास वो गया, उसको उठाया, उसको देखा। वो मेहनत हमें भी करना जरूरी है। किस तरीके से ऐसे लोगों को ढूंढे जिस पर हम लोग अपना भरोसा रख सकते हैं कि ये बंदा वहां पर पहुंचाएगा। कोई भी रिक्वेस्ट आए, ढूंढो इस रीति से, क्या हम लोग इस पे भरोसा कर सकते हैं, वो मिल जाएगा आपको। जब सच्चे दिल में वो आता है कि हम लोग मदद को करें, परमेश्वर हमारे लिए रास्ते को दिखाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो चाहता है आप मदद करें। और किस रीति से, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं मदद करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, कैसे मदद करें। वहां पर लिखा है वचन में, वो सामरी व्यक्ति उसको उठाता है, उसके घाव को देखता है, दाक मधु तेल डालता है ताकि उसके दर्द को कम कर सके। कोई पैसे से हम दर्द को कम नहीं कर सकते हैं। उसको उठाकर वो लेकर जाता है सराय में। आज उनको हमारी प्रार्थना में उठाना जरूरी है। उस सामरी व्यक्ति ने अपना समय, पूरा वो दिन, पूरा वो रात उसने दे दिया। आज हम अपने जीवन से कुछ समय निकालकर उनके लिए प्रार्थना करें। जो लोग फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते हैं, वो लोग जो है प्रार्थना में उन बंदों को उठाए। और सच में जब आप प्रार्थना करते हैं, लोग ऐसे, परमेश्वर ऐसे लोगों को भेजेगा जो आर्थिक सहायता उन तक पहुंचा सकते हैं। अपने सेल्फिश रीजन को, अपने परिवार, अपने खुद के लिए छोड़कर थोड़ा सा टाइम निकालकर उनके लिए भी जो है हम लोग प्रार्थना करें। प्रार्थना में उनको उठाना जरूरी है और वही वचन हमको सिखाने की कोशिश करता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, जो आज का पूरा मैसेज का ये मुद्दा था, व्हाई वी मस्ट डोनेट, क्यों हमें डोनेट करने की जरूरत है। उस बात को जो है हम लोग को जानना जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मसीह में जो है क्रिश्चियन लाइफ में मदद करना, हेल्प करना या डोनेट करना या अपनी ओर से कुछ देना, ये जो है ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी, इट्स ऑब्लिगेशन, इट्स ड्यूटी फॉर ऑल क्रिश्चियंस। लेकिन क्यों ऐसा एक सवाल आता है, मैं इतने मेहनत से कमा रहा हूं, दिन रात एक करके, खून पसीना एक करके मैंने कमाया है खैरात में बांटने के लिए, मैं अपना सेविंग करना चाहता हूं। लेकिन आपको एक वचन बता दूं, आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर की कृपा आप तक नहीं हुई है। परमेश्वर आपको वो आशीष देता है, इस वजह से आज आपके पास जो कुछ है वो परमेश्वर की मर्जी से है और वो परमेश्वर के कार्यों के लिए देना आपकी जिम्मेदारी है।
क्यों देना है, इन कारणों को जो है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसका पहला कारण जो है हम लोग बहुत स्पष्ट रीति से इसी कहानी में हम लोग देख सकते हैं, जो शुरू हुआ पहले सवाल से, हाउ आई विल रिसीव द इटर्नल लाइफ, कैसे मैं अनंत जीवन को पा सकता हूं। और यीशु मसीह ने पूरा कहानी बताया है, और अच्छे सामरी की तरह जब तू कार्य को करेगा तब तू अनंत जीवन को पाएगा। वाई वी नीड टू डोनेट टू रिसीव द इटर्नल लाइफ, ये कहानी हमें बताती है जब हम लोग ऐसे मदद को करते हैं, हम परमेश्वर के राज्य को, हम स्वर्गीय राज्य को, अनंतकालीन जीवन जो मसीहों का जो है एक डेस्टिनेशन है, दैट इज द डेस्टिनेशन, द लाइफ एवरलास्टिंग, उसको पाने के लिए जो है हमें अपने ओर से मदद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह यही कहता है, ऐसा किया कर तब तुझे वो अनंत जीवन मिलेगा। ये कहानी से जो है उस बंदे को परमेश्वर ने बताया, अनंत जीवन पाने के लिए जो है तुझे वो अच्छा सामरी बनना अति आवश्यक है। फॉर दिस यू मस्ट हेल्प, इसलिए जो है आपको मदद करना जरूरी है। दूसरा कारण हम लोग वचनों से जानने की कोशिश करेंगे। मत्ती 25वां अध्याय 31 से लेके 46, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31 to 46, ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ರಿಂದ 46 वचन। इन वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर शीर्षक ऐसे लिखा है, फाइनल जजमेंट या न्याय का दिन। न्याय के दिन में क्या होने वाला है, वहां पर वचन को अगर हम लोग अच्छे रीति से पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह न्याय के दिन आएगा और दो ग्रुप को जो है वो देखने वाला है, और एक ग्रुप को दाईं ओर रुकाने वाला है, एक ग्रुप को बाईं ओर वो रुकाने वाला है। और दाएं लोगों को देखकर जो है वो कहने वाला है, आप धन्य हैं, आप लोग आइए और स्वर्ग राज्य में जो है, किंगडम ऑफ गॉड में, परमेश्वर के राज्य में आप लोग कदम रख सकते। क्यों? क्योंकि जब मैं भूखा था आपने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था आपने मुझे पानी दिया, जब मैं परदेसी था तब आपने मुझे आसरा दिया, जब मैं नंगा था आपने मुझे कपड़े दिए हैं पहनने के लिए, जब मैं बीमार था आपने मेरी सुधि ली, जब मैं बंदी गृह में था आप मुझसे मिलने के लिए आए। और वो लोग कहेंगे कि स्वामी कब तू भूखा था, कब आप प्यासे थे, कब हम कुछ नहीं जान रहे इसके बारे में। और परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह उनसे कहेगा, जब जब तू मेरे कोई भी छोटे बंदे के लिए ऐसा किया है, जब भी किसी गरीब के लिए तूने ऐसा किया है, किसी भूखे को खाना खिलाया है, प्यासे को पानी पिलाया है, किसी भी गरीब का तूने मदद किया है, वो तूने मेरे लिए किया है, और इसीलिए जो है आज तू स्वर्ग राज्य में जाएगा। और बाईं ओर देखकर कहता है, श्रापित है आप लोग, कर्स टू बी विद यू, लिखा है वचन में लिखा है, और आपको जो है नरक में जाना होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं भूखा था, प्यासा था, आपने मुझे ना खाना दिया ना पानी को पूछा, आपने मेरी मदद नहीं की। जब मैं बीमार था आपने मेरी सुधि नहीं ली, जब मेरी जरूरत थी आपने मुझे नहीं देखा। वो लोग कहते हैं कि स्वामी कब आप भूखे थे, कब आप प्यासे थे, कब आपकी जरूरत थी और हमने आपको नहीं देखा। यीशु मसीह कहेगा, जब जब कोई भी गरीब, कोई भी जरूरतमंद आपके दर पर आया, उसका रिक्वेस्ट आप तक आया और आपने उसके लिए नहीं किया, आपने इग्नोर किया, आपने इनकार कर दिया, वो सारा इनकार मेरे लिए आपने किया है, इसलिए आप जो है स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। दिस वॉज द डेस्टिनेशन, ये न्याय के दिन ऐसा होने वाला है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। मत्ती का 25वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 25, अगर वर्स 31 से आप पढ़ेंगे, ये दृष्टांत वहां पर बहुत अच्छे से लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? जब हम लोग किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, उसको नहीं करते हम लोग परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारा मदद, हमारा कार्य परमेश्वर के लिए होता है। ये वचन हमें सिखाने की कोशिश करता है। ऐसा ही कुछ जो है लूका रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 8, 10, 11, ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ರಿಂದ 11 ವಚನವರೆಗೆ, लूक चैप्टर 3 वर्सेस फ्रॉम 8 और 10 और 11 में जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पश्चाताप के बारे में उनको बताता है और कहता है, ऐसे कार्य करो, ऐसे फल लाओ जिससे पता चले कि आपने पश्चाताप किया है, अपने पाप से जो है मुंह मोड़ लिया है। बेयर द फ्रूट्स दैट विल शो दैट यू आर टर्न्ड अवे फ्रॉम योर सिंस। ऐसा कार्य करो। वहां पर लोग पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए फिर, और यूहन्ना कहता है उनको, अगर आपके पास 2 शर्ट है तो एक शर्ट उनको दो जिसके पास शर्ट नहीं है, आपके पास 2 कपड़ा है तो एक कपड़ा उनको दो
जिसके पास नहीं है। वैसे ही खाने के साथ भी करो, जब आपके पास खाना है तो लोगों के साथ बांटो। इसका मतलब है लोगों की जरूरत को आपको जब दिया गया है, इसीलिए वो गाना ऐसा, झोलियां आपकी भरिए दूसरों की झोली भरने के लिए। परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा रखा है ताकि आप दूसरों की सहायता करें, सब कुछ देने के लिए नहीं कह रहा है। वचन कहता है आपके पास जो कुछ है, यस, एनीथिंग वी हैव, जो मेरे पास है उससे जो है हमें मदद करना अति आवश्यक। ये परमेश्वर का वचन कहता है और ये योग्य ठहरेगा कि मैंने पश्चाताप किया है। और ये जब तक नहीं होगा जब तक आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं। आउट ऑफ दिस लव दिस चैरिटी कम्स। ये चैरिटी, ये मदद की भावना जो है, परमेश्वर से जो प्यार करता है उसको वो आता है। और ऐसे बहुत सारे वचन हैं जहां पर लिखा गया है कि मदद करो। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है। एक कहानी आप सभी को मालूम है, रिच मैन एंड लाजरस। एक अमीर व्यक्ति और गरीब, जो लाजर उसके दर पर हमेशा बैठा रहता। और जब दोनों मर जाते हैं, लाजरस स्वर्ग में जाता है और अमीर व्यक्ति कहाँ जाता है? नर्क में जाता है। और वो कहता है, वो डायलॉग इतना खतरनाक है, वो कहता है अब्राहम से, अब्राहम उसको बोल, लाजर को बोल कि अपनी उंगली जो है पानी में डुबा और मेरी जुबान को स्पर्श कर। इतना आग में, इतना नर्क की आग में वो तड़प रहा है। क्यों वो नर्क में गया? जस्ट बिकॉज जब उसको वो जायदाद, वो धन दौलत दिया गया, उसका इस्तेमाल उसने जो है परमेश्वर की सेवकाई में नहीं किया। वो लाजर को उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया, उसका रहम गरीबों पे नहीं बरसा, इसलिए वो आज नर्क में तड़प रहा था। वो कहानी हमें बताती है। आज वचन कहता है स्वर्ग जाने के लिए, अनंत काल पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए जो है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दूसरों की सहायता को करें, दूसरों के लिए जो है हम अपनी मदद को दें। दिस इज अ क्रिश्चियन ड्यूटी टू रिसीव इटर्नल लाइफ। और ऐसे बहुत सारे वचन हैं, इसलिए मैंने वो गाने को जो है सुनने के लिए मैंने कहा। बहुत अच्छा वो गाना वो कहता है, सुबह से शाम तक दर पर बैठे रहेंगे। आज हम लोग सभी लोग, अपना घर ही परमेश्वर का दर बन गया है। सुबह से शाम परमेश्वर की आराधना करें। और वचन कहता है, उस गाने में लाइन ऐसा कहता है, झोलियां हमारी भरी है ताकि हम दूसरों की झोली भरें। आज अगर हमारे पास सब कुछ है, उसको सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं है, उसको सिर्फ ऐसी जमा करने के लिए नहीं है। आप जमा करो, सेविंग करो अपने लिए, लेकिन जब जरूरत पड़े तो उसको सेवकाई के लिए, किसी की मदद के लिए जो है देने के लिए इग्नोर मत करो। दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। वही परमेश्वर का वचन जो है आज कहने की कोशिश करता है। और ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने जो भी किसी गरीब के लिए किया है, पब्लिसिटी या कोई नाम पाने के लिए, कोई उसका फायदा उठाने के लिए मत करो। क्योंकि वो सामरी व्यक्ति का दृष्टांत बहुत अच्छा लगता है। वो व्यक्ति जब जा रहा था उस रास्ते से, वो जो अधमरा पड़ा हुआ था, वो क्या था, क्या रिश्तेदार था उसका? उसका काका था, मामा था। आज हमारा मदद या आज हमारी प्रार्थना सिर्फ हमारे दोस्तों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए रह गया। वो सामरी व्यक्ति बताता है, वो कहानी में यीशु मसीह कहता है, ना वो उसका कोई रिश्तेदार था, ना वो उसको पहचानता था, फिर भी उसने उसकी सहायता की। और रात को वो चला भी गया, और जो भी पैसा होगा वो मैं दूंगा। दिस इज द वे यू नीड टू हेल्प। इस तरीके से जो है हमें सहायता करने की जरूरत है। वो कहानी हमें बताने की कोशिश करता है। यीशु मसीह आज आप सभी से अगर बात किया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डोनेशंस को चाहते हैं, जो मदद को चाहते हैं। आज इस लॉकडाउन के समय अपने हाथ को हम लोग बढ़ाएं और परमेश्वर के लिए कार्य को करें। क्योंकि आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी गरीब की मदद करेंगे, ये लोगों के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के लिए है, ये परमेश्वर की सेवकाई के लिए है। एंड शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे क्रिश्चियंस को ये सिखाने के लिए या टेस्ट करने के लिए जो है, जिसको दिया गया है, क्या वो मदद कर सकता है या नहीं, शायद ये टेस्ट करने के लिए ये इतना लॉकडाउन, ये इतना जो महामारी फैला हुआ है। सी वन ऑफ द व्यू, एक पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैंने इस रीति से वो टाइटल दिया था, टुडे लॉकडाउन इज कॉलिंग फॉर गुड सैमरिटन्स। ऐसे अच्छे पड़ोसियों को, ऐसे अच्छे मददगारों को ये लॉकडाउन बुला रहा है, पुकार रहा है। अगर आज आप वो अच्छे मददगार बनना चाहते हैं तो ज़रूर अपना हाथ बढ़ाएं। आर्थिक रीति से, फाइनेंशियली आप हेल्प करने की कोशिश करें। क्योंकि आप खुद उस जगह पर नहीं जा सकते हैं,
उनको मदद करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स जा रहे हैं। क्यों ना हम अपने ओर से फाइनेंशियली उनको हेल्प करें ताकि सही रीति से हमारी मदद को वहां तक पहुंचा सके। आप चाहे क्रिएटिव आइडिया सोच सकते हैं कैसे आपकी मदद को भेजे, लेकिन मदद करना अति आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये सिखाता है हमको। एक वचन कहकर जो है मैं समाप्त करूंगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 17, ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 19ನೇ अध्याय 17ನೇ वचन, नीति वचन उसका 19वां अध्याय 17वां वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, वचन ऐसा लिखा है, whoever is kind to poor lends to the Lord, जो भी गरीब की ओर दया दृष्टि बरसाता है, उसकी मदद को करता है, वो परमेश्वर को उधार देता है। वाह! आप जब मदद करते हैं किसी की, अब किसी के ऊपर करुणा बरसाते हैं, मदद करते हैं, आप परमेश्वर को उधार देते हैं। जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो आपको सब कुछ दिया, उसको आप उधार देते हैं, और इसके बदले में वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर, ही विल रिवॉर्ड यू। वो आपको जो है बहुतायत से आपको आशीष परमेश्वर देगा। जब अपना हाथ आप बढ़ाओगे दूसरों की ओर, परमेश्वर का हाथ आपकी ओर बढ़ेगा और आपके भंडारों को वो हमेशा भराए रखेगा। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आज मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहता हूं, जब भी कोई रिक्वेस्ट आए डोनेशंस के लिए, मदद के लिए, इस समय में आप इग्नोर ना करें। जितना आपसे हो सकता है आप लोग पहुंचाने की कोशिश करें, आप देने की कोशिश करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से देने वाला है। ये वचन परमेश्वर आपको एक वादा करता है, वचन के जरिए आपके भंडारों को वो कभी भी खाली नहीं होने देगा। जिसके पास आर्थिक परिस्थिति नहीं है, वो प्रार्थना में जो है इन लोगों को याद रखें। और सच में बहुत सारे लोगों की जरूरत है। एक व्हाट्सएप पे फोटो आया था, शायद आप सभी लोग जानते हैं। उस फोटो में मैंने देखा कुछ, एक परिवार एंजॉय कर रहा है, एक परिवार सफर कर रहा है, परेशानी में है। उस परिवारों को जो है आप प्रार्थना में याद रखिए, आर्थिक रीति से जो है आपकी मदद को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। लॉकडाउन को देखने का एक नजरिया है कि लॉकडाउन इसलिए है, वो अच्छे सामरी को खोज रहा है। वो लॉकडाउन वो पुकार रहा है अच्छे सामरी को। दैट्स व्हाई टाइटल सेज लॉकडाउन इज कॉलिंग फॉर गुड समरिटन। आर यू अ गुड समरिटन? परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को दे। आमीन।